शिमला के रिज मैदान में राज्य स्तरीय योग दिवस का आयोजन। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने की शिरकत। योग को जीवन शैली में अपनाने का किया आह्वान। बिलासपुर में पत्रकारों से रूबरू हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। बिलासपुर गोलीकांड पर सीएम ने दिया जवाब, कहा शांतिप्रिय प्रदेश में ऐसी घटनाएं निंदनीय। देहरा में बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह के नामांकन में पहुंचे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। कांग्रेस पर नेता ठाकुर ने साधा निशाना, कहा उपचुनाव में हो रहे खर्च की दोषी सुक्खू सरकार। सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने की बिलासपुर गोलीकांड की निंदा। घटना में पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर का बताया हाथ। बब्बर ठाकुर की गिरफ्तारी की उठाई मांग। शिमला के रिज मैदान में 21 से 30 जून तक चलेगा 8वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला। मुख्य अतिथि होंगे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। मेले में देश के 30 प्रकाशक लेंगे हिस्सा। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। राजधानी शिमला में भी आयुष विभाग की तरफ से रिज मैदान में राज्य स्तरीय योग दिवस का कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर लोगों के साथ योगाभ्यास किया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इस मौके पर लोगों को अपनी जीवन शैली में योग को अपनाने का आह्वान किया है। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि योग भारत की परंपराओं में रहा है और पीएम मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। आज 21 जून के दिन को जो है योग दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाया जा रहा है। योग एक सतत प्रक्रिया है जिसे नियमित तौर पर अपनाकर व्यक्ति स्वस्थ और मानसिक तनाव से दूर रह सकता है। हम सभी लोगों ने यहाँ मिलकर के योग किया है। वैसे तो भारत के परंपरा में ही योग रहा है। भारत के ऋषियों ने इसको सभी लोगों को दिया, लेकिन हम इसके लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को निश्चित रूप से साधुवाद देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपने विशेष प्रयास से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की मांग किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज 21 जून को संपूर्ण विश्व में योग दिवस के रूप में घोषित किया। और उसी का परिणाम है कि विश्व के कम से कम 124 से अधिक देशों में सर्वप्रथम शुरू हुआ योग का अभ्यास ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के आयुष विभाग ने भी इस रिज के मैदान पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया। सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए। योग सतत प्रक्रिया है और उसको निश्चित रूप से सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह शिमला से हमीरपुर और देहरा के नामांकन में शामिल होने के लिए पूर्व बिलासपुर जिले के घुमारवी के हेलीपैड पहुंचे। यहां से सीएम सुक्खू तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के साथ हमीरपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान सीएम ने पत्रकारों से बातचीत की और बिलासपुर गोलीकांड पर पत्रकारों के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि इस तरह की घटनाएं हिमाचल जैसे शांतिप्रिय प्रदेश में निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कल हुई घटना की जानकारी मिलने पर हिमाचल के डीजीपी अतुल वर्मा और बिलासपुर एसपी को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल लोगों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीएम ने नामांकन में शामिल होने से पहले कहा कि आजाद प्रत्याशियों ने जनता पर बोझ डालने के लिए इस्तीफा दिया है। आजाद प्रत्याशियों ने इस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भी तय करना है इस्तीफा क्यों दिया, और जिस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनकी तो सरकार नहीं है। हमको तो जनता ने पूर्ण मेजोरिटी दे दी है, तो अगर जनता पर बोझ डालना ही क्यों था? अगर कांग्रेस पार्टी ने आपके काम नहीं किए थे तो आजाद प्रत्याशी थे बीजेपी के साथ चले जाते। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मेरे को कल ही पता चला था और मैंने निर्देश दे दिए, जो भी गुनाहगार है उसके साथ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और जो भी कानून इस देश का बोलता है उसके अनुसार हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और तुरंत प्रभाव से हमने कार्रवाई भी की। जैसे ही गोली लगी उसको शूटर को अरेस्ट कर लिया गया और जो भी उनके संपर्क में आ रहे हैं
उनके खिलाफ मैंने अभी डीजीपी को भी दिशा निर्देश दिया और एसपी साहब को भी कहा कि इस प्रकार की वारदात हम हिमाचल प्रदेश में करें। देहरा से बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह के नामांकन में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, उसकी दोषी सुक्खू सरकार है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ भी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया, जिसका खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। इन 3 चुनावों को बिना वजह से टाला गया। उन्होंने कहा कि खुद उनकी ही पार्टी के कोषाध्यक्ष ने सीएम पर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निर्दलीय विधायकों के जो ये चुनाव हो रहे हैं, उन विधायकों ने हिम्मत के साथ ये फैसला लिया है कि प्रदेश में प्रताड़ित और जलील करने वाली राजनीति से हमें अलग होना है। उन्होंने कहा कि देहरा से बीजेपी की जीत सुनिश्चित है और होशियार सिंह भारी मतों से विजयी होंगे। सारी चीजों का मैंने पहले साथ ही कह दिया कि अगर ये हालात पैदा हुए हैं ये उनके मुख्यमंत्री के व्यवहार के कारण, विधायकों को नहीं मिलना, विधायकों से बात नहीं करना, उनको विश्वास में लेकर के काम नहीं करना, उनके विकास के कार्यों को रोके रखना, इन सारी चीजों के कारण तो नाराजगी हुई है। और उसके बाद विधायक ही नहीं, विधायक के साथ साथ में अब स्थिति ये आ गई है कि भाई उनके जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कोषाध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए और वो आरोप शायद दूर से नहीं लगा सकते और जिनके बारे में ये कहा कि ये चुनाव नहीं जीत सकते। और मुझे मालूम नहीं कौन सा सर्वेक्षण हुआ, किस प्रकार का सर्वेक्षण हुआ जिसमें जो है वो जो अभी कैंडिडेट बनाई गई है यहाँ से, उनकी धर्मपत्नी, वो सबसे ऊपर आई हैं। इस पर प्रश्न कई लोग खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अगर निर्दलीय विधायकों के ये चुनाव हो रहे, उसके लिए निर्दलीय विधायकों ने हिम्मत के साथ एक फैसला लिया कि ये प्रताड़ित करने वाली राजनीति और सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने वीरवार को बिलासपुर जिला मुख्यालय में हुई गोलीकांड की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि जिस स्थान पर यह घटना हुई, डीसी और एसपी ऑफिस और कोर्ट परिसर उसके बिल्कुल पास है। इसके बावजूद प्रशासन की नाक के नीचे ये घटना होना हैरान कर देने वाली बात है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस घटना के पीछे पूर्व विधायक बंबर ठाकुर का हाथ है। शूटर उनके घर से आए थे और गोली चलाने के बाद उन्हीं के घर की ओर भाग निकले। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को उन्हीं के घर के बाहर से पकड़ा है। तो वहीं विधायक ने कहा कि देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल जैसे शांत राज्य में कांग्रेस सरकार के राजनीतिक संरक्षण में जो है दहशत पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि पूर्व विधायक को आज शुक्रवार तक गिरफ्तार नहीं किया गया तो शनिवार को शहर में चक्का जाम किया जाएगा। मुझे लगता है कि बिलासपुर के इतिहास में आज का दिन सबसे काला दिन है। मेरी जानकारी के अनुसार जब से बिलासपुर बना है, आज पहली बार बिलासपुर में, वो भी डीसी ऑफिस के सामने, एसपी ऑफिस के सामने, सेशन जज के कोर्ट के सामने दिन दिहाड़े गोली चलाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये गोली कांड किसी और ने नहीं करवाया है। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर, वो शूटर उसके घर से आए थे। जब उन्होंने गोली चलाई और गोली चलाने के बाद वो सीधा उनके घर को भागे। लोकल पब्लिक ने पकड़ा, पुलिस ने नहीं पकड़ा है। लोकल पब्लिक ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। वो बंबर ठाकुर के घर के पास, बाहर, उधर भाग रहा था, अंदर जाने का प्रयास कर रहा था। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारत की जनवादी नौजवान सभा डीवाईएफआई जिला कमेटी ने मंडी के एडीसी रोहित राठौर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। नौजवान सभा के राज्य अध्यक्ष सुरेश सरवाल ने बताया कि संगठन राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित करने में एनटीए और शिक्षा मंत्रालय की गैर जिम्मेदारी की कड़ी निंदा करती है। एनटीए की स्थापना के बाद से ही वे पूरी शिक्षा प्रणाली का मजाक उड़ा रहे हैं। एनटीए इन परीक्षाओं के संचालन में पूरी तरह से अक्षम रहा है। जैसा कि नीट में पेपर लीक, सीयूईटी परीक्षा में विसंगतियां और यूजीटी नेट 2024 परीक्षा की अखंडता में मौजूदा समझौता से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि सीयूईटी और हाल ही में नीट परीक्षा धोखाधड़ी को लेकर के चल रहे विवाद के बाद से यूजीसी नेट रद्द किया गया। लगातार हो रही विसंगतियों की गंभीरता को देखते हुए हम शिक्षा मंत्री से जिम्मेदारियों से इस्तीफा देने की मांग करते हैं।
एसएफआई और डीएफआई ने मिलकर एडीसी के माध्यम से देश के राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग की जो एनटीए के द्वारा पिछले लंबे समय से, चाहे आप नीट का पेपर देखें, चाहे आप यूजीसी अभी जो 18 तारीख को यूजीसी नेट का पेपर हुआ या सीयूईटी का पेपर हुआ, ये दूसरे अनेकों पेपर जो ये जब से केंद्र के अंदर मोदी सरकार आई है, इसने शिक्षा का जो सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की है। पहले जितनी भी ये परीक्षाएं होती थी ये राज्यों के आधार पे होती थी या केंद्र में जो है सरकार के माध्यम से होती थी, मगर ये अभी ये ओकार्ड इंडिया दिल्ली और हिमाचल साहित्य संस्कृति की तरफ से 8वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला आज से शिमला के रिज मैदान में शुरू होगा। ये मेला 21 जून से 30 जून तक आयोजित किया जाएगा। इस पुस्तक मेले में हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल विशेष अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। ओकार्ड इंडिया के संयोजक सचिन चौधरी ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि पुस्तक मेले में हिंदी अंग्रेजी के 30 प्रकाशक जो है भाग ले रहे हैं, जिसमें 45 बुक स्टॉल लग रहे हैं और पुस्तक मेले का मुख्य आकर्षण बच्चों का साहित्य रहने वाला है। उन्होंने बताया कि इस बार का छठा ओकार्ड साहित्य सम्मान हिंदी के चर्चित कवि आलोचक गणेश गनी को दिया जाएगा। 22 जून को कवि दरबार, जिसमें 40 से ज्यादा स्थानीय और देश के कई भागों से रचनाकार भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और देश के प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह होंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक शिमला में उन्हें पाठकों का अच्छा रुझान देखने को मिला है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ताजा मामला जो है एक एचआरटीसी की बस हादसे का शिकार हुई है। शिमला जिले के जुब्बल के गिलटाड़ी सड़क पर हादसा हुआ और दुर्घटना में 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 3 अन्य इस दुर्घटना में घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद जो है बस एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी और किनारे पर अटक गई। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया। इसको लेकर के एसडीएम राजीव संख्यान ने बताया है कि बस में 5 सवारी और 2 चालक परिचालक यानी 7 लोग मौजूद थे, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई और 2 लोगों को अस्पताल ले जाते हुए उनकी रास्ते में मौत हो गई और 3 लोग अस्पताल में हैं। 5 हमने इंजर्ड जो है रोडू भेजे थे, जो अभी तक फोन पे सूचना मिली, उसमें से ड्राइवर और कंडक्टर वो दोनों भी कोलैप्स कर गए हैं और 3 हमारे इंजर्ड और हैं, उसमें से 1 सीरियस बता रहे हैं और 2 को माइनर। तो हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।